Welcome to the online studies of English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 6th. Chapter number is 17, that is livelihood. This is the last chapter of your session, of your subject. This is the first session. Okay, so let's start with an introduction. A person's life is affected by his or her surroundings. We see a lot of diversity around us. The most important thing about the village life is that villagers use minimum facilities. They are connected with economic system in different ways. Most of the people are engaged in farming. Local arrangements and local environment directly affect the village life. Village life means the arrangement of livelihood and environment. Apart from the lives of village people, we will discuss about their facility and problems. So, this is in short introduction, जिसके अंदर ये बताया कि एक पर्सन की जो लाइफ है वो उसके सराउंडिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करती है. कॉमन सा एग्जांपल है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप किसी होशियार बच्चे के बाजू में बैठते हो, दैट मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉलेज, देन व्हाट विल हैपन, अगर आप उसके साथ बात करते हो, देन यू विल ऑल्सो गेट समथिंग फ्रॉम हिम और हर. समझ आ रहा है? तो ये किस चीज के ऊपर पॉसिबल है? आपके सराउंडिंग के ऊपर. वैसे ही जहां पे आप रहते हो वहीं आसपास अगर कोई अच्छा आपका नेबर हो तो वो कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता है. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है. एवरीवन इज अ टीचर, जो कुछ ना कुछ हमेशा सिखाता है. ओके. तो यहां पे जो एग्जाम्पल दिया है वो विलेज लाइफ का दिया है. गांव में मोस्ट ऑफ अस, हमने अप्रोक्स मोर देन 6 to 7 मंथ हमने गांव में ही बिताए. ओके. सम ऑफ यू माइट बी देयर इन द सिटी, बट मैक्सिमम सब लोग कहाँ गए थे? अपने विलेज में. वहां पे आपने देखा होगा वहां का जो रहन सहन है वो कितना प्योर है. दैट मीन्स जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड नहीं है. क्यों? बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है. जो विलेजर्स है दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, और वो जो फैसिलिटीज यूज करते हैं वो बहुत ही कम यूज करते हैं. हम इफ वी आर लिविंग इन सिटी देन वी यूज एसीज, ठीक है, जो हार्मफुल गैस क्या करती है? रिलीज करती है. लेकिन वही चीज अगर हम विलेज में देखें तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है. लोग क्या करते हैं? ये सब चीजों को बहुत ही कम यूज करते हैं. वो जितनी यूटिलिटी उनके पास है वही यूज करते हैं, और उसमें भी बहुत ही कम फैसिलिटीज, बहुत ही मिनिमम फैसिलिटीज वो यूज करते हैं. ओके. सो जो विलेज लाइफ है वो एकदम सिंपल एंड प्योर है. Our country, India, has a wonderful unity in diversity. Our country has a unique identity and religion, language, region and economic diversity. There are more than 5,000 cities and about 27,000 small and big towns. People came to the cities for employment from the surrounding villages. ये एकदम सच बात है. हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री इंडिया में बहुत डाइवर्सिटीज, बहुत सारे टाइप्स में आपने डाइवर्सिटीज देखी होगी. एंड अकॉर्डिंग टू मी देयर इज ऑल्सो अ चैप्टर फॉर दिस डाइवर्सिटी इन योर सब्जेक्ट. ओके. तो इस चीज में ज्यादा डिस्कशन करने जैसा नहीं है. आई थिंक यू नो कि डाइवर्सिटीज कितने सारे पार्ट में है. अब यहाँ पे एक और चीज है कि लोग जो विलेजेस में थे वो क्या हो गए? धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो सिटीज में आने लग गए. जैसे अगर फार्मिंग अगर आपको नहीं आती है तो वो वहां पे निकल के, दैट मीन्स विलेज से निकल के दे आर कमिंग टू द सिटीज. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो केम टू द सिटीज और टाउन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुल एनीवेयर इन इंडिया. ऐसा ही नहीं सिर्फ विलेज से हम सिटीज में आ रहे हैं, बट हम सिटीज टू सिटीज भी क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. क्यों? टू अर्न मनी. वो बहुत सारी रीजन उसके हो सकते हैं. हम शायद पैसा कमाने के लिए आए हो,
मे बी क्लाइमेट शूटेज नहीं हो रहा हो जहाँ पे हम करंटली रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये बहुत ही यूनिक चीज है कि हम हमारी कंट्री में कहाँ कोई भी जगह पे वी कैन ट्रांसफर, वी कैन माइग्रेट और हम वहां पे अच्छे से खुशी से रह सकते हैं। People living in cities are connected with various occupations. Some people have connection with more than one occupation. We see many people around us. अब विलेजेस में आप देखो तो मोस्ट ऑफ सब फार्मिंग करते हैं। वही चीज अगर हम सिटीज में आ गए, आपने भी ये चीज देखी होगी कि कोई भी पर्सन सिर्फ मैक्सिमम आफ्टर दिस कोरोना, दैट इज आफ्टर द लॉकडाउन, सबने एक से ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज कहाँ पे पॉसिबल है? सिटीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है वो डेवलप हो रही है, वो यूटेंसिल्स या फिर जो यूटिलिटी है उसको यूज कर रही है। ये सब रीजन की वजह से ही सिटीज के अंदर लोग एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन में बिजी है। एवरीवन नीड्स टू क्रिएट इनकम टू अर्न अ लिवलीहुड फॉर फैमिली। पीपल अर्न देयर लिवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस और लेबर वर्क। और एक सिंपल सी चीज है, पैसा है तो सब कुछ है। आप सुबह उठते हो, रात तक सोते हो, तब तक सुबह से लेके शाम तक वी नीड मनी टू लिव। सुबह हमें दूध लाना होता है, फिर खाना खाना होता है, फिर रात को सोने के टाइम भी टीवी देख के सोते हैं। तो वो सब चीजें कैसे आती है? पैसों से। तो पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और लोग क्या करते हैं? ये पैसे कमाने के लिए कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है या फिर कोई लेबर वर्क करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विलेज लाइफ। Disa is a city of Banaskantha district. Little far from Disa, there is a village named Ranpur. Most of the people here are associated with farming. Some people do farming while some are busy in cattle rearing. In extra time, which is spared from farming, some people make tools and some stitches cloth. अब यहाँ पे एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है डीसा करके, उसके थोड़ा सा और पास में एक और विलेज है रानपुर। वहां पे क्या है? लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज इसमें बताई है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज फार्मिंग, कुछ लोग कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन दिन में जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो क्या करते हैं? दे मेक टूल्स, और कोई कोई क्या करता है? क्लोथ जो है उसको स्टिचिंग का काम करता है। वन मैन रन्स ट्रैक्टर, ही गोज फॉर प्लगिंग व्हेन ही इज कॉल्ड। In spite of being a small village, people do not have to go to the cities for a haircut or shaving. अब यहाँ पे एक और चीज बताइए कि हम अभी तक जो पढ़ रहे थे कि वो सिटीज में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे अब विलेजेस में भी ये चीज चालू हो गई है। एक पर्सन सिंगल वर्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? मोर देन वन वर्क कर रहे हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, समझो एक मैन है, वो क्या करता है? वो ट्रैक्टर चलाता है। ठीक है, अब लोगों को जब काम होता है तब उसे बुलाते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर। अब समझो कि एक दिन में उसका 2 आवर 3 आवर का काम रहा, बाकी का टाइम वो क्या करेगा? तो यहाँ पे यही चीज बताया कि वो पर्सन बाकी का टाइम या फिर क्लोथ स्टिचिंग करता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसको पैसा मिले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप भी ध्यान रखना। सबको सेम ही टाइम मिलता है, बट हाउ वी यूज द टाइम इज द मेन पॉइंट। आप पढ़ाई तो करते हो, लेकिन किस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, जो फ्री टाइम होता है आप उसको कैसे यूज करते हो, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। There are many small and big shops. Sleepers and clothes are available in these shops. Medicines forever, cough and cold is also available in the village shop at the time of need. Everybody grows potatoes and millet here and in surrounding villages. अब ये विलेज का ही एग्जाम्पल चल रहा है। यहाँ पे छोटी से बड़ी लेके बहुत सारी शॉप्स है। आपने भी देखा होगा एट योर विलेज ऑल्सो। नाउ द विलेजेस, नाउ द शॉप्स आर ग्रोइंग मोर एंड मोर। ठीक है, वहां पे छोटी से लेके बड़ी चीज तक हर चीज आपको मिलने लग जाती है। वहां पे आपको स्लीपर्स मिलेंगे, क्लोथ्स मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगी। ठीक है,
और दूसरी चीज ये बताई है कि वहां पे लोग जो पोटैटोस और मिलेट है, ये दो चीजें भी वहां पे वो उगाना चालू, दैट मीन्स कल्टीवेट करना चालू कर दिया, जिससे क्या है, दे डोंट हैव टू बाय दिस थिंग फ्रॉम अदर्स। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, अगर वो ऐसा करते हैं तो दे आर सिक्योरिंग, दे आर सेविंग देयर मनी, जो उसे दूसरी जगह पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। Tailor, carpenter, barber and blacksmith are also available in this village. Along with their occupation, they are also connected with farming and farm labor. अब सबका स्पेशली वर्क यहाँ पे बता दिया, जैसे टेलर है, कारपेंटर है, बार्बर है, ये सब उनका ऑक्यूपेशन है। लेकिन उसके साथ साथ जब वो फ्री होते हैं तब वो क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द फार्मिंग, वो एग्रीकल्चर करने में भी मानते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग द फार्म, दे आर ऑल्सो हैविंग अ ऑक्यूपेशन ऑफ फार्म लेबर। One young man has made a shop for tea and snacks. Passers by stand there here more in numbers than village people do for tea and snacks. Some farmers grow vegetables throughout the year, while some other farmers prepare orchards for growing pomegranate and other fruits. People are seen growing fruits, flowers and vegetables in the villages. अब ये गांव में डायरेक्टली यही एग्जांपल दिया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ एक काम पे डिपेंडेंट नहीं है। वहां पे कोई ऐसा पर्सन है जो फार्मिंग पे डिपेंड करता है। अब फार्मिंग में भी बहुत सारे डिफरेंशिएट होते हैं, कोई पूरे साल फार्मिंग करता है, कोई सिर्फ कुछ सीजन में फार्मिंग करता है। तो ऐसा फार्मर जो सिर्फ 4 जो मेन सीजन है, ठीक है, अगर उसमें से एक ही सीजन जैसे बारिश के सीजन में ही अगर वो क्रॉप्स ग्रो करता है तो बाकी का टाइम वो क्या करेगा, तो वही पर्सन कुछ ना कुछ अलग काम करता है। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन ने एक टी का शॉप खोला है जिसके अंदर वो टी एंड स्नैक्स बेचता है, ठीक है, जिससे क्या है, लोग जहाँ बस स्टैंड है जहाँ पे, वहां से अगर गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ वाटर बॉटल और कुछ बिस्किट्स ऐसा, तो उसका बाकी का टाइम उसमें चला गया। तो अल्टीमेटली यही चीज यहाँ पे बोलना है कि इफ यू आर हैविंग टाइम देन डू मल्टीपल वर्क, लेकिन अपनी मेन चीज उन्हें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। शी लिव्स इन मालरपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज. She and her husband work together in the farm of a big farm. After completion household chores, that is work, both of them go to the farm for labor at 8 o'clock in the morning. They have 2 daughters who are studying in the government school of village. Mohanji Bhai is the name of big farmer. He has 20 acres of land. Madhuba works here for livelihood. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, पूरे चैप्टर्स में आपको एग्जाम्पल ही देंगे जिससे क्या है, यू कैन लर्न, ओके। तो एक मधुबा करके एक गर्ल है एक विलेज में जिसका नाम क्या है, मालपुरा। अब ये मालपुर में मधुबा जो है उसकी शादी वही गांव में हुई है, और वो और उसका हस्बैंड वो दोनों क्या करते हैं, फार्मिंग के अंदर वो वर्क करते हैं, और वो दोनों साथ में ही वहां पे जाते हैं। एक वहां पे लैंडलॉर्ड है जिसका 20 एकड़ लैंड है, जिसका नाम क्या है, मोंगजी भाई। मोंगजी भाई क्या करते हैं कि जो वर्कर है, लेबर है, उनको अपने वहां पे बुलाते हैं और अपने ही लैंड में उनको फार्मिंग करवाते हैं। तो ये दो क्या करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है, दैट मीन्स घर का जो काम है वो कंप्लीट करके मॉर्निंग 8 o'clock वो वहां पे फार्मिंग करने जाते हैं। शी वर्क फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग. शी शो सीड्स इन द फार्म, और वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 4 बजे तक वहां पे काम करते हैं. शी वीड्स एंड डज नॉट वर्क ऑल्सो. आफ्टर वर्किंग होल डे मधुबा गेट्स वेज इन द इवनिंग. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज अ फार्म वर्क और अदर वर्क. अब इसमें क्या दिया है कि वो दिन भर काम करती है, वो फार्म में सीड्स को बोती है, और जो टाइम में वो काम करती है सेम डे
शाम तक उसको उसका वेजेस मिल जाता है, ठीक है। अब इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे वेदर इट इज अ फार्म वर्क और अदर वर्क। अब यहाँ पे जो एवरी डे वेजेस पे काम करते हैं उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट डे उसको सेम वर्क मिलेगा कि नहीं। दैट मीन्स जो पर्सन जो लेबर डेली वेजेस पे काम करते हैं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट डे उसको वही जॉब मिलेगा कि नहीं। Once she did not get work for many days together, hence she had to borrow money from Liu Jibai. She was in urgent need of money since her younger daughter falls sick, and it was necessary to return money. During this period, she did not even get work. अब कंटिन्यू जो एग्जाम्पल है उसमें ये बताया कि जो डेली बेसिस पे वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो डेली बेसिस पे वो वर्क करते थे। अब एक टाइम ऐसा आया जिसे लॉन्ग टर्म तक उसको जॉब नहीं मिली, दैट मीन्स डेली वर्क उसको नहीं मिला, एंड एट दैट टाइम ओनली उसकी जो यंगर डॉटर थी वो बीमार हो गई। बीमार हुए दैट मीन्स मेडिकल का खर्चा तो आना ही है, बट बहुत दिनों से इसके पास वर्क नहीं था, और अगर वर्क नहीं है तो पैसा भी होगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम अदर पर्सन। हमने अदर पर्सन से पैसे तो ले लिए लेकिन उसे लौटाना भी पड़ता है, तो वो लौटाने के लिए भी शी डजंट हैव मनी। क्यों? क्योंकि तब तक उसके पास कोई काम मिला नहीं था। सो शी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लिव जीबाई। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स। In absence of farm work, she used to do work in others' farm as well as in stone mines. Since she is old, she cannot do more work. अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये चीजें उसके ऊपर बार बार बीतती गई। धीरे धीरे उसके पास जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो उसको सेल करने पड़े, और जो उधार उसने लिया था उसको वापस देना पड़ा। अब वो और ओल्ड होती गई। अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसको पता चल गया कि भाई मैं सिर्फ एक वर्क पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो उसने क्या किया, जब फार्मिंग का वर्क करता था वो फार्म करती थी, उसके साथ साथ जब उसे वो चीजें नहीं मिलती तो स्टोन माइंस जो होते हैं, जो खदान होती है, वहां पे भी वो काम करना चालू कर दिया उसने। लेकिन वो धीरे धीरे इतनी मतलब एजेड होने लग गई कि वो हर काम एक साथ नहीं कर पा रही थी। She gets exhausted. Hence, her husband helps her in her household works. They came back home in the evening, complete household work, prepare meal and then they eat. अब और धीरे धीरे उसके हस्बैंड जो थे उसे भी कुछ काम दूसरा मिलना, उसे भी कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो वो क्या करने लगी, वो एकदम परेशान हो गई कि मुझे अब काम भी नहीं मिल रहा, या फिर जो इतना काम मिल रहा है मैं उतना कर ही नहीं पा रही, मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ वो काम करने में। और इसी चीज के लिए उसका जो हस्बैंड था उसने क्या किया, ही वॉज हेल्पिंग इन हर हाउस होल्ड वर्क। और जैसे वो काम करके घर पे आती थी, जो घर का काम था वो हस्बैंड रेडी रखता था, और उसके बाद वो खाना खा के सो जाते थे। There are many such people in the village who do not own their land. Some people have small piece of land. Small landlords are depend on rainfall for farming. Some people have to migrate together place for getting labor when there is no rain. और ये चीज आपने भी देखी होगी कि जब फार्मिंग का वर्क नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ताकि उनको लिवलीहुड के लिए पैसा मिले। और ये तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन की स्टोरी थी, लेकिन ऐसे गांव में बहुत सारे लोग हैं। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि इफ यू आर वर्किंग देन यू डोंट हैव टू बी सेटल फॉर अ सिंगल इनकम। ठीक है, आपको जब आप बड़े हो जाओगे तब ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि कभी भी एक सिंगल इनकम के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना नहीं है। फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड लिवलीहुड, ये नेक्स्ट पॉइंट है। यहां पे भी एक एग्जांपल दिया है। पंडरवाड़ा इज अ स्मॉल विलेज. सलमान लिव्स हियर. सलमान हैज हिज ओन फार्म. सलमान हैज 10 acres of land. He himself does farming in his farm. Whenever he needs help, he takes help and continues farming. He pays for his help. He brings seeds and fertilizer from market dealer. अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है
फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या थे, स्मॉल फार्मर्स जो है उनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, उसका एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे एक सलमान करके एक पर्सन है, उसका एग्जाम्पल है जिसका खुद का फार्म है और उसके 10 एकड़ जो लैंड है उसका खुद का है, वो वहां पे खुद फार्मिंग करता है। अगर उसको जरूरत पड़ती है देन वो किसी से हेल्प लेता है और उसको उसी जो हेल्प उसने ली है उसका पेमेंट भी करता है। एंड ही हिमसेल्फ गो टू द मार्केट एंड ही बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम देयर। Dealers lend him seeds and fertilizer. He return money to the dealers when the crop is harvested. With the rest income, he makes his living for 7 to 8 months. अब जो एग्रीकल्चर होता है वो 12 मंथ तो होता नहीं है, ठीक है। तो पहले ये पर्सन जो सलमान है वो शॉपकीपर के पास जाता है, वहां से फर्टिलाइजर सीड लेता है उधार में। What he said कि जब मेरे क्रॉप्स बिक जाएंगे देन आई विल रिटर्न यू द मनी। और जैसे ही उसके क्रॉप्स बिक जाते हैं ये वापस उन्हें पैसा दे देता है शॉपकीपर को, ठीक है। और उसके पास जो बाकी के पैसे बचते हैं वो उससे अपना जो 7 to 8 मंथ है वो वहीं पे गुजारता है, वही पैसों से वो वहां पे गुजारता है। To make living for rest of the month, he generates money through cattle rearing. Salman has 1 cow and 2 buffaloes. और वही पैसों से वो क्या करता है, अपना जो 7 to 8 मंथ है वो जीता है। बट सिर्फ उसके साथ वो बाकी के जो मंथ है उसमें और दूसरे भी काम करता है, जैसे कैटल रेयरिंग है और सलमान के पास 1 गाय और 2 बफेलोस भी है। He generates required income from their milk. Salman sells milk to cooperative society. He makes up for his living for his income for remaining 4 months. Sometimes Salman works in an industry of a nearby city to earn his livelihood through retail work. अब इसमें शॉर्ट में सलमान एक ऐसा पर्सन है जो फार्मिंग भी करता है, जो कैटल रेयरिंग भी करता है, जो काव और बफेलो का मिल्क भी बेचता है, जो नियर बाई सिटीज में जो कंपनीज है वहां पे भी काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। बार बार यही पॉइंट इसमें बताया गया है, जो वी ऑल आर फेसिंग दिस पॉइंट एट करंट सिचुएशन, ठीक है। तो हमें पैसा सेविंग करना भी बहुत जरूरी है, यही चीज इसमें बताई है। Connecting of village with the city. Ramnagar is a small village. There is a merchant named Jagabhai. He has a small shop. Vegetables are available in his shop. Along with grocery, many necessary things of life are also available here. Soap, salt, medicines of all types are available in this shop. अब रामनगर में एक छोटा सा गांव में वहां पे जगा भाई करके एक मर्चेंट है जो क्या करता है, उसकी वहां पे एक शॉप है जो घर की छोटी मोटी चीजें हर चीज वो वहां पे रखता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो राइस इन रामनगर. इफ विलेज पीपल नीड एनीथिंग फ्रॉम जगा भाई शॉप देन दे टेक राइस टू द शॉप. In lieu of rice, Jagabai gives them their demanded things. He sells rice to the big shop of the city, which he has purchased and collected from the village people at a lower rate and sells at little higher rate and earn money. अब यहाँ पे जो जगाबाई है वो क्या करता है कि रामनगर में जो वहाँ पे विलेजेस है वो क्या करते हैं, वो सब मैक्सिमम एग्रीकल्चर करते हैं और वो वहाँ पे राइस उगाते हैं. अब जब भी किसी को राइस के जगह उसे कोई चीज नीड होती है, ठीक है, जैसे ग्रोसरी दूसरी हो गई, तो जगह भाई के शॉप पे जाते हैं, वहां पे वो राइस के जगह पे वो एक्सचेंज में उनको जो चीजें चाहिए वो वहां से उनसे ले लेते हैं. देन आफ्टर जगह भाई क्या करते हैं, वो जो राइस उन्होंने लिया है वो इकट्ठा करके देन ही गो टू द सिटी एरिया. वहां पे वो राइस थोड़े से ज्यादा भाव में वहां पे जो मर्चेंट्स होते हैं वहां पे उनको बेच देते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है वो उससे अपना लिवलीहुड चलाते हैं. We have read about this case of farm labor like Madhuba. In addition to big farmer,
like landlord, we saw details of small farmer like Salman as well as the small traders like Jagabhai. They also have other source of income along with a small shop. अब ये जो एग्जाम्पल्स थे उससे अपने को क्या क्या पता चला कि हमने लेबर देख लिए जो मधुबा थी, हमने बिग फार्मर देख ली और उसके साथ जो स्मॉल फार्मर है जो सलमान है और उसके साथ में जो स्मॉल ट्रेडर है जगाभाई, उनके बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया कि वो अपना लिवलीहुड कैसे कैसे जीते हैं और वो एक से ज्यादा वर्क भी करते हैं. बिसाइड कैटल रेयरिंग एंड रिटेल लेबर, they also do notice in detail about the people who live life by carrying through retail work in the industrial state. और ये सब के अलावा भी वो क्या करते हैं, अगर उन्हें टाइम मिलता है तो वो जो इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे लेबर वर्क होता है वो वहां पे भी काम करने जाते हैं. तो इन शॉर्ट यहाँ तक यही चीज समझानी थी कि अगर आप एक वर्क करते हो देन आफ्टर आपके पास कोई टाइम रह गया है, अगर बचा हुआ है, देन यू ऑल्सो हैव टू डू सम अदर वर्क ऑल्सो, जिससे क्या है आपको फायदा हो सकता है. ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ टूडे सेशन. देर इज ऑल्सो अ सेकेंड सेशन ऑफ दिस चैप्टर. वी विल मीट सून देयर. टिल दैट, stay home, stay safe and do your homework regularly.